नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी। मैं हूं दीपक शर्मा और हमारे साथ हैं जनसुराज के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक किशोर कुमार। कल प्रशांत किशोर ने कहा था कि मैं प्रशांत महासागर हूं और इस महासागर में संजय जायसवाल सरीखे कई नेता डूब जाएंगे। उन्होंने प्रशांत किशोर ने कल जो चीजें बिहार की जनता के सामने रखी उससे बिहार की सियासत में भूचाल मचा है। अब उससे आगे की जानकारी देने और इस फहरिस्त में कौन कौन से नाम और जुड़ने वाले हैं, कौन कौन से खुलासे और होने वाले हैं, इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ हैं किशोर कुमार। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है किशोर जी। जी आपको भी धन्यवाद। क्या क्या अभी खुलासा पिटारे में है जनसुराज के? खलबली तो मचा दी है आपने बिहार में, अब और क्या होने वाला है? नहीं, प्रशांत किशोर जी ने जो कहा कि भाई मैं प्रशांत महासागर हूँ, उनके कहने का तात्पर्य नहीं है। उनका कहने का है कि जो उनकी ईमानदारी है, जो बिहार के आम लोगों की हालत है, तो कोई एक ईमानदार आदमी आता है और वो ईमानदारी से चाहता है कि बिहार के लोगों को मदद की जा सके, तो उसमें हजारों ऐसे लोग हैं जो करप्ट लोग हैं, जो भ्रष्ट लोग हैं, वो उनको रोकना चाहता है। तो जो आज जिनके बारे में कल चर्चाएं हुई, वो बड़े बड़े पद पे हैं एनडीए के बिहार में। नाम लेकर बताइए, नाम लेकर बताइए, किन की बात कर रहे हैं आप? ये लिस्ट जो है उसमें दिलीप जायसवाल, मंगल पांडे, अशोक चौधरी, सम्राट चौधरी, शाम्भवी चौधरी, संजय जायसवाल, इतने लोगों की पोल पट्टी खोली है। आपने तो सबका नाम बता ही दिया है। और जब आप अभी पूछ रहे हैं तो कल से गांव गांव में चर्चाएं हो रही है। गांव के चौपाल पर, मचान पर, सार्वजनिक जगह पर, बाजार में यही चर्चा हो रही है कि लालू का जो भ्रष्टाचार था उससे कई गुना भ्रष्टाचार एनडीए का है। और लोगों को पहले यकीन नहीं होता था। जब दिलीप जायसवाल के बारे में प्रशांत जी ने पहली बार पब्लिक डोमेन में जनता के बीच, जनता से जो एनडीए का हकीकत था, जो इनका छुपा हुआ चेहरा था, जब उसको सामने लाया तो लोगों को होने लगा कि भाई अब सत्य की जो ताकत है, उसकी जो राजनीति है, वो अब सामने आने लगी है। तो लोगों को एक भरोसा हुआ कि चलो एक आदमी है जो भ्रष्टाचार से लड़ रहा है, जो करप्शन के खिलाफ खड़ा है, तो लोगों को विश्वास हुआ। लेकिन कल के बाद से तो अब गांव में सरेआम चर्चा होने लगी है कि भाई इतने करप्ट, एक मंत्री वो एक साल के अंदर 200 करोड़ रुपया से ज्यादा का प्रॉपर्टी खरीदे और वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का राइट हैंड हो। आप अशोक चौधरी की बात कर रहे हैं? परम विश्वासी हो। तो नहीं, अशोक चौधरी के साथ साथ आपने किशोर कुणाल के परिवार पर भी तो उंगली उठा दी। आप समझिए, हमने प्रशांत किशोर जी ने क्या कहा कि मुझे किशोर कुणाल जी के परिवार पर या उनके एनजीओ के विरुद्ध कोई सबूत नहीं मिला है, लेकिन जब से अशोक चौधरी जी के बेटी का सगाई हुआ है, उससे थोड़ा पहले और शादी के बाद तक अप्रत्याशित तौर से जिस एनजीओ के उनके परिवार से जुड़ा हुआ है, मानव वैभव ट्रस्ट जो है, उसमें अप्रत्याशित तौर से संपत्ति खरीदा गया है। कितने की संपत्ति खरीदी? नहीं, अभी तो 200 करोड़ हम लोगों ने अनुमान किया है, लेकिन आने वाले समय में वो इससे भी बड़ा होगा। कई जगह ऐसे बेनामी संपत्ति है जो अभी पब्लिक डोमेन में नहीं है, लेकिन लोग अब स्वयं बताने लगे हैं कि यहाँ इनका जमीन है, यहाँ ये संपत्ति खरीदा गया है।
इनके नाम से खरीदा गया है। तो स्वाभाविक है कि अब लोगों का आंख फट रहा है कि भाई नीतीश कुमार जी का ये राइट हैंड, और अब जो आप पूछते हैं आगे क्या होगा। इसी तरह के केस में जब आरोप लगे थे तेजस्वी यादव पर, जब गंभीर आरोप लगाया गया था इसी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, नहीं, यहाँ पर मेरा एक तो सवाल नीतीश ये है, कुमार जी ने कहा था, यहाँ पर सवाल मेरा ये है कि ठीक है, पहली बात हुई कि प्रशांत किशोर आते हैं सामने और वो कहते हैं कि ठीक है, फला फला दिलीप जायसवाल, मंगल पांडे, अशोक चौधरी, सम्राट चौधरी, शाम्वी चौधरी, संजय जायसवाल, ये नेता भ्रष्ट हैं, इन नेताओं ने करप्शन किया है। और उसके बाद संजय जायसवाल सामने आते हैं और संजय जायसवाल कई आरोप प्रशांत किशोर पर लगा देते हैं और कहते हैं कि मेरे आरोपों में इतना दम है, इतनी ताकत है कि प्रशांत किशोर हिंद महासागर में जाकर डूब जाएंगे। अब ठीक बोले, आपने पहला नाम दिलीप जायसवाल का लिया। दिलीप जायसवाल का क्या, उन पर क्या सवाल उठा है? उसने एक अल्पसंख्यक कॉलेज, मेडिकल कॉलेज पर कब्जा कर लिया, उसको यहाँ से भगा दिया। ऐसा प्रशासनिक लालू जी के सहयोग से, राबड़ी जी के सहयोग से, लालू जी के राज में वो मेडिकल कब्जा हुआ है, एक सिख समुदाय को भगा दिया गया। फिर उसके बाद उनके रास्ते में जो भी लोग आए, चाहे राजेश शाह हों या अन्य कई लोग आए, उनकी हत्या करवा दी गई, जिसमें दिलीप जायसवाल की सीधी संलिप्तता थी। वो इसीलिए बच गए, वो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं, वो इसीलिए बच गए, वो मिनिस्टर थे। जो वहाँ एसपी था, उनके बीबी को उन्होंने वहाँ से मेडिकल का एमएस करवाया, एमएस कराया, डॉक्टर बनाया। डॉक्टर तो थे ही वो, हाँ, उसको 1.5 करोड़ रुपया लगता था, वो करवा दिया। जो वहाँ जो केस का आईओ था, वो सिक्योरिटी अफसर बना दिया। जो जज थे, उनके बेटी को मेडिकल में एडमिशन करवा दिया। और पैसे के बल पर, सत्ता के बल पर, उसके ताकत से उन्होंने कई ऐसी घटना करवाई। राजेश शाह तो एक उदाहरण है। उनकी पत्नी, राजेश की माँ, राजेश की बहन दर दर ठोकर खाता रहा, कहाँ नहीं गया, हाईकोर्ट गया, हाईकोर्ट से जांच का आदेश हुआ, उसके बावजूद भी उस केस को खत्म कर दिया गया। अब जब वो प्रशांत किशोर जी के पास आता है, एक अबला बहन है, एक माँ है, जिसको प्रशांत किशोर न्याय दिलाता है, तो सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करता है। आपने कल सुना होगा, हमने उसकी लड़ाई को फिर पटना उच्च न्यायालय में ले गया है और मुझे पूरा विश्वास है कि दिलीप जायसवाल बचेंगे नहीं। यही सवाल था मेरा, बचेंगे नहीं। सवाल मेरा ये था जिसका आपने जवाब दिया। मेरा सवाल यही था, हाँ, जिसका आपने पार्शियली जवाब दे दिया। अब आगे आप आइए। नहीं, इस सवाल मेरा यही था कि आरोप तो लगा, लेकिन ये जो लोग जिन पर आप आरोप लगा रहे हैं, जंसुराज आरोप लगा रहा है कि फला फला नेता जो हैं वो भ्रष्ट हैं और जनता के नज़र में ठीक है, चुनाव होना है, जनता बैलेट की ताकत से जवाब देगी, लेकिन क्या जंसुराज का काम यह नहीं है कि इनको सजा दिलाने की जो लड़ाई है वो भी लड़े जंसुराज? तो भाई, जंसुराज तो हाईकोर्ट गया है, उसके बाद वो इतनी बड़ी घटना है, मुझे पूरा विश्वास है न्यायालय से दूध का दूध पानी का पानी होगा और अपराधी कितनों ताकतवर हो वो बचेगा नहीं। तो जंसुराज, प्रशांत किशोर, पूरी टीम संकल्पित होकर उस विधवा और अबला माँ के साथ खड़ा है। उसे न्याय के लिए हर हाल में जहां भी जाना पड़ेगा, न्याय दिलाकर, कसूरवार कितनों भी बड़ा आदमी हो, दिलीप जायसवाल कौन के, उससे भी बड़ा आदमी हो तो उसको सजा दिलाएगी। दूसरा, आपने कहा कि आरोप हम आरोप सिर्फ नहीं लगाते हैं, हम तथ्यों के साथ, हम डॉक्यूमेंट के साथ बोलते हैं, वैसे नहीं बोलते हैं। आप चले ये मंगल पांडे पर। मंगल पांडे का क्या है? प्रशांत किशोर जी ने तो यही कहा कि कोविड काल में जब लोग यहाँ दम तोड़ रहे थे, मर रहे थे अस्पताल में, दूध और दवाई के बगैर, इंजेक्शन के बगैर, तब मंगल पांडे बैंडेज और कॉटन का दलाली कर रहे थे और उस पैसे से
वो दिल्ली में फ्लैट खरीद रहे थे, और फ्लैट कौन दिलाने वाले थे? जो फ्लैट का डॉक्यूमेंट देखेगा तो उस पर दस्तखत गवाह में दिलीप जायसवाल है। और लोन का पैसा उनके पिता और फिर दिलीप जायसवाल से मंगल पांडे इतने भ्रष्ट हैं कि अपने साथी का भी काम किया तो घूस लिया भाई, 25 लाख रुपया घूस लिया है। ये ऑन द पेपर बैंक अकाउंट से ट्रांसफर हुआ। उसने बुद्धिवानी क्या की कि उसने मंगल पांडे, दिल्ली में बिल्डिंग कौन खरीदा? तो मंगल पांडे की पत्नी उर्मिला पांडे। तो उर्मिला पांडे के अकाउंट में दिलीप जायसवाल ने पैसा नहीं दिया। उसने क्या किया कि अवधेश पांडे जो श्री मंगल पांडे जी के पिताजी हैं, उनके अकाउंट में पैसा डाला। फिर वो पैसा उर्मिला पांडे में आया, फिर वो पैसा जहां खरीदता है उसको गया है। तो हमने तथ्यों के साथ बताया। कल तो प्रशांत किशोर जी यही कहे ना भाई कि आपने तो 25 लाख बता दिया, लेकिन आपके अकाउंट में 2 करोड़ से ज्यादा रुपया। आपने क्या कहा था जब प्रशांत जी ने पहली बार आरोप लगाया? तो कहा भाई हम गरीब आदमी हैं, हमको पैसा नहीं था, तो क्या हमको 25 लाख रुपया लेने का अधिकार नहीं है? मेरा मित्र है तो ठीक है, आपने लिया। यदि आप गरीब थे तो 2 करोड़ रुपया कहां से उस अकाउंट में चला आया? और हमने अकाउंट नंबर जारी किया है। तो मंगल पांडे को इस बात का जवाब देना चाहिए। मंगल पांडे पीछे भी जवाब नहीं दे पाया, भाग गए, एस्केप कर गए। यही सवाल है। चौधरी, ये दिलीप जायसवाल की जुबान बंद है। ये दिलीप जायसवाल, यहाँ पर सवाल मेरा ये है कि दिलीप जायसवाल पर नहीं, आप आगे आते हैं। नहीं, यहाँ एक सवाल, एक बड़ा सवाल है। सवाल ये है कि दिलीप जायसवाल पर आरोप लगा, मंगल पांडे पर आरोप लगा, अशोक चौधरी पर आरोप लगा और दूसरे नेताओं पर आरोप लगा। अब आ जाइए अशोक चौधरी पर। लेकिन किसी ने हिम्मत नहीं की मैं आ रहा हूं इस तरीके से प्रशांत किशोर को चैलेंज करने की। संजय जायसवाल को किससे ताकत मिल रही है? नहीं, सवाल मेरा ये है कि यहां तक कि दिलीप जायसवाल तो कुछ दिनों पहले प्रशांत किशोर की तारीफ में कसीदे पढ़ते नजर आए। दिलीप जायसवाल ने कहा कि प्रशांत जी ने कितना अच्छा कहा। संजय जायसवाल को किससे ताकत मिल रही है कि संजय जायसवाल एकदम प्रशांत किशोर को एकदम चैलेंज करने के मूड में आ गए? संजय जायसवाल का इसके बाद सवाल ले लीजिएगा। मैं अशोक चौधरी पर बता देना चाहता हूँ। अशोक चौधरी जी ने अभी क्या किया? पिछले मार्च में ग्लोबल टेंडर हुआ 30,000 करोड़ का, ठीक है। उसमें भागवत प्रसाद इंजीनियर इन चीफ थे और बड़े पैमाने पर उसमें रिश्वत लिया गया और वो पैसा किस तरह से, अभी जो बीके राय सॉफ्टवेयर इंजीनियर था वो उनका एजेंट था, अविनाश कुमार उनका एजेंट था, भागवत राम उनका एजेंट था। निर्ममता से उसने पैसा लूटने का काम किया। बिहार का पैसा गरीब का ही पैसा है और करीब वो 30,000 में से 500 करोड़ से ज्यादा रुपया वो सिर्फ मार्च से लेके अप्रैल मई तक वो पैसा लिया है टेंडर के नाम पर। इसी देश का ईडी स्पेशल विजिलेंस उस अफसर को पकड़ने जाता है, बीके राय को। रात भर नोट जलाया, करोड़ों रुपया जला दिया है। प्रशांत किशोर यही बात की चर्चा उन्होंने की। विनोद कुमार राय भूतनाथ, वही बीके राय, हाँ। फिर प्रशांत किशोर ने तो कोई इसकी चर्चा भी नहीं की। ये चर्चा किसने किया? जिस एनडीए में डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा है, उन्होंने विधायक दल के, एनडीए के विधायक दल के बैठक में कहा कि भाई अशोक चौधरी चोर है, बेईमान है, इसने बड़े पैमाने पर पैसा वसूली किया है और ग्लोबल टेंडर का विरोध किया। नहीं, ये सिर्फ नहीं कहा, उसने कहा कि चोरी की है और ये अखबार में भी छपा। प्रशांत किशोर ने यही कहा कि भाई इसके पहले 2019 में सांभवी चौधरी, आप याद कीजिए, उन्होंने तो लीगल नोटिस नहीं, उन्होंने कहा था कि बौखलाहट में है, ये बौखलाहट में नहीं है। भाई सब जानता है कि यदि कहिएगा चोर मंत्री कौन है तो कह देगा मंगल पांडे है, अशोक चौधरी है, दिलीप जायसवाल है, यही लोग चोर का नाम बोलता है। तो
19 में वो 3 आदमी से जमीन खरीदता है 76 डिसमिल 34 लाख रुपये में, 34,16,000 में, और 21 में वो अपने बेटी के नाम से करवा लेता है और फिर 2,000 रुपया कम में ही करता है, 34,14,000 में उसको रजिस्ट्री करवाता है। फिर उनको एक दिन पहले 10 लाख रुपया देता है। आपको ये भी आश्चर्य लगेगा कि जो 10 लाख रुपया दिया है वो 2 दिन के अंदर पैसा निकलवा के कैश ले लिया है अशोक चौधरी। ऑन द कैमरा हम बोल रहे हैं, प्रशांत जी नहीं बताएं आपको। और जब सांभवी चौधरी चुनाव लड़ने जाती है समस्तीपुर, तो वहां अपना पूरा जब पेपर जमा करती है, क्योंकि जमीन उनके नाम से था, तो इनकम टैक्स जो भी पेपर आता है उसको रिटर्निंग ऑफिसर इनकम टैक्स को भेज देता है। तो इनकम टैक्स में जब वो पेपर गया तो कहा कि भाई आपने तो 34 लाख का जमीन खरीदा, लेकिन आपने तो एक किया। फिर जो उनका पीए है उनको वो नोटिस करता है, उनको कहता है कि भाई पैसा लो, कहता है नहीं हम नहीं लेंगे, फंस जाएंगे। क्योंकि अकाउंट नंबर इनको मालूम है, 25 लाख रुपये उनके अकाउंट में भेज देता है और आज भी वो पैसा है। तो हमने तथ्यों के साथ कहा अब आप आ जाइए संजय जायसवाल कि संजय जायसवाल को किसकी ताकत मिल रही है, क्योंकि इतना बोल रहे हैं तो बैकअप होगा ना किसी का। संजय जायसवाल का आप इतिहास जानिए, हमसे भी उनका अच्छा संबंध रहा है, लेकिन कहीं न कहीं ईश्वर उनके साथ न्याय नहीं किया होगा। उनका वो जितना भाई 4 बार का एमपी है या 3 बार का है, तो उनको कोई स्क्रिप्ट लिखता है और अपना बोलने लगते हैं। कौन लिख रहा है उनका स्क्रिप्ट? उनका जो मेंटल ये है वो पूरा विकसित नहीं है, आप देखिएगा। तो वो अनाप शनाप बोलते रहते हैं। भाई आपको इतना ज्ञान नहीं है, आपने ही कहा और ये सही है कि जनसुराज पार्टी 2022 में बनी, लेकिन बनाने वाले कौन लोग थे? बनाने वाले शरद मिश्रा जी थे, बनाने वाले अजीत सिंह थे, जिनकी चर्चा संजय जायसवाल ने किया है। अजीत सिंह केसीआर थे, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, पार्टी बनी। उसमें प्रशांत किशोर नहीं थे। प्रशांत किशोर 2 साल तक पदयात्रा किए। जब पदयात्रा कर रहे थे तो कहीं आप दिखा दीजिए 2 साल में जनसुराज पार्टी का चर्चा कहीं हुआ हो? कहीं चर्चा नहीं था। जो पदयात्रा हो रहा था वो दूसरे बैनर के तले हो रहा था, ठीक है। जब दूसरे बैनर के तले हो रहा था तो उसका खर्चा भी तो उसी को देना है। और जब पार्टी 2 अक्टूबर 2024 को यहां बिहार में घोषणा की गई तो शरद मिश्रा, उदय जी, सब लोगों ने कहा कि भाई जनसुराज तो बन गई। वैसे भी आप समझिए, जब जनसुराज 2022 में बनी थी, रजिस्ट्रेशन के लिए जब डाला गया था, तो 1 साल पूरे तौर से लगातार कोरी हुआ था। यदि 2024 में पार्टी बनाया जाता, ये तो दूरदर्शिता था उदय सिंह जी का, कोई एक व्यक्ति चला जाता और कहता जनसुराज जो है सो पार्टी के नाम से रजिस्टर कर देता था, हमको तो नहीं मिलता। तो उदय सिंह ने अपनी दूरदर्शिता से कहा कि नहीं, पार्टी बन जाना चाहिए, जो प्रशांत जी को नहीं। और फिर कहा कि आप जब पार्टी बनाना चाहते हैं, जनसुराज ही बनाना चाहते हैं, क्योंकि जो यात्रा हुई थी वो जनसुराज फाउंडेशन के तहत हुआ था। पूरी यात्रा, ये पूछ रहे टेंट, शबियाना, स्विस टेंट, इतना खर्चा, इतना गाड़ी। अरे आपको अकल नहीं है भाई? आपको इतना तो, आप कहते हैं साइंस का विद्यार्थी है, आपके जैसा भूस्कोल विद्यार्थी तो हुआ ही नहीं था। नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं है। नहीं, ये सारे दिलीप जायसवाल, मंगल पांडे, अशोक चौधरी, सम्राट चौधरी, सब ने मिलकर संजय जायसवाल को आगे कर दिया है कि आप बोलिए, प्रशांत किशोर पर हमला कीजिए। वैसे भी जो इनके प्लेयर हैं, जब रनर, आप देखें क्रिकेट में ना, जब मेन खिलाड़ी चोटिल हो जाता है तो रनर भेजा जाता है। तो ये तो रनर भी नहीं है,
इनको भेजा गया लेकिन रनर भी नहीं है। आप समझ, किसका बैकअप है इनको? इसको किसी का बैकअप नहीं है। तो ये सब लोग भ्रष्ट लोग जो हैं वो संजय जायसवाल को आगे कर दिए हैं। लेकिन इनकी ताकत समझिए, ये कहते हैं कि 2023-24 का ये ऑडिट रिपोर्ट है, जनसुराज पार्टी का 35,000 रुपया खर्चा है। अरे भाई, जब जनसुराज पार्टी का यहाँ कोई कार्यक्रम नहीं हुआ, कार्यक्रम कब हुआ? पहली बार जनसुराज पार्टी की स्थापना, नाम घोषणा बिहार में जो वेटरनरी कॉलेज है उसमें 2 अक्टूबर 2024 को हुआ। तो 2024 का जो वित्तीय वर्ष है उसका क्या होगा? 23-24 होगा? नहीं, उसका होगा 24-25। तो ये 23-24 का लेके और ये पोस्ट कर रहा है किशोर। और इतनी घृणित बात, भाई यही तो भाजपा का अब जो चाल चरित्र चेहरा बच गया, यही ना बच गया है जो राजद की भाषा है। इसने किस तरह की भाषा का, आप पढ़िए इसका, ये इतनी गंदी भाषा का इस्तेमाल। क्या हम लोग, हमारा चाल चरित्र चेहरा वैसा नहीं है। मैं संजय जी के लिए इस तरह की अमर्यादित भाषा का प्रयोग नहीं कर सकता। नहीं, अब बात तो उनको जितना गाली बकना है बके, लेकिन उनको ज्ञान बढ़ावे। जो 23 और 24 को फिर से सुन लें, 23 और 24 में बिहार में कोई जनसुराज पार्टी नहीं था, कोई उसका कार्यक्रम नहीं हुआ था। जनसुराज जो कार्यक्रम हो रहा था जनसुराज फाउंडेशन के बैनर तले हुआ। दूसरी खर्चा जनसुराज फाउंडेशन ने किया। खर्चा जो सबसे बड़ी बात है कि यदि भारत सरकार का वेबसाइट है उसमें जाके, अरे जो खर्च किए होंगे तुम दिए होंगे, एक जाके जांच कर लेने। एक खबर, दूसरी बात, सियासी गलियारों में खबर चल रही है, बहुत तेजी से चल रही है खबर यह चल रही है कि प्रशांत किशोर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं पर आक्रामक होकर आरोप लगा रहे हैं, उससे भारतीय जनता पार्टी में गुस्सा बढ़ता जा रहा है और प्रशांत किशोर को इसकी कीमत चुकानी पड़ सकती है। प्रशांत किशोर के खिलाफ सीबीआई, ईडी की कार्रवाई हो सकती है। प्रशांत किशोर जेल जा सकते हैं चुनाव से पहले। भाई, प्रशांत किशोर अपने चलते जेल नहीं जाएंगे, हम जेल जाने के लिए तैयार हैं, क्योंकि बिहार के लोगों को लूटा गया है। प्रशांत किशोर बिहार के लोगों के हित में बात कर रहा है, तो बिहार के पैसा को, बिहार की जनता को जो लूटेगा उसके खिलाफ प्रशांत किशोर जी रहेगा। उसके लिए प्रशांत किशोर जी को जेल जाना पड़े कि फांसी पर चढ़ना पड़े, इससे डरने वाले हम लोग नहीं हैं। भारतीय जनता पार्टी पर सिर्फ हमला नहीं हो रहा है, हमला पूरे का पूरे एनडीए पर हो रहा है। और राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन में ये ताकत नहीं है कि वो उसके खिलाफ लड़ सके। तो केंद्र में एनडीए की सरकार है, तमाम जांच एजेंसियां हैं और चर्चा है कि प्रशांत किशोर चुनाव से पहले जेल जा सकते हैं, रेड पड़ सकती है। भाई, आपके पास सीबीआई है, आपके पास ईडी है, आपके पास डबल इंजन की सरकार है। आप कागज कलम लेके जाइए, वहां दे आइए। इलेक्शन में भी सब लोग, प्राइम मिनिस्टर भी आ रहे हैं, गृह मंत्री जी भी आ रहे हैं, उनको दीजिए, जांच करवाइए। सांच को आंच क्या है? बिहार की जनता ऐसे भ्रष्ट तेल चोर संजय जायसवाल क्या बोलेंगे? भाई, साबित हो गया है। अरे कितना बुद्धि है ये, जनता को क्या बुझता है? मूर्ख है। अगर भाई, आप जनता को क्या समझते? मूर्ख है। संजय जायसवाल का पोस्ट देख लीजिए, बयान दिया है, क्या लिखा है? आज लिखता है कि हम आज बेतिया के, जहां के सांसद हैं, वहां के मेयर को पत्र लिख रहे हैं कि यदि चोरी हुई है तो आप उसकी जांच कीजिए। ये जब इन पर आरोप लगा कि इन्होंने, इनके चलते पुल 25 वर्ष तक नहीं बन पाया, तब ये 15 तारीख को, जब प्रशांत किशोर आरोप लगाया उसके 1 महीने के बाद, ये 15 तारीख को पत्र लिखता है एनएचआई को, और एनएचआई 2-3 दिन के बाद यहाँ लाखों लोग सूचना पदाधिकारी को मांग रहा है, तो उसका महीनों जवाब नहीं मिलता है। इनको 3 दिन में जवाब मिल गया, नहीं, अलाइनमेंट में कोई चेंज नहीं हुआ है। प्रशांत किशोर जी ने कहा कि पेट्रोल पंप जहां से है वहीं से चाहता कि फ्लाईओवर उठे, और उसके चलते ये बेतिया के जनता को 20 वर्ष तक इन्होंने ये किया। कल प्रशांत किशोर जी ने कहा कि भाई 5 करोड़ का डीजल इन्होंने
अपने पंप से दिलवाया, जिसका मात्र 10% निगम को पेपर जाता था। और इन्होंने बड़ी चोरी की है, ये तेल चोर है। तो इसका वो जवाब देंगे नहीं। ये कहते पत्र लिख रहे, पत्र क्या कहता, जांच करवाई। जांच तो क्या हुआ है, 4-4 बार बेतिया नगर निगम ने जांच करके जांचा है, जांच करके जो उसका ये बोर्ड है उसमें उन्होंने अस्थाई कमेटी की जो बोर्ड है उस बोर्ड में उन्होंने ये कहा कि भाई 4 बार, और 4 बार डेट पर मैं सुना देता हूं, 13/11/2023, 28/2/2024, 29/6/2024, 24/7/2024 बोर्ड के समान अस्थाई समिति की बैठक और बोर्ड के समान समिति की बैठक दोनों में कि इसमें चोरी हुई है, भ्रष्टाचार हुआ है, यहां से नहीं लेना है, इसके खिलाफ कार्रवाई करना है। लेकिन इन्होंने सत्ता का दुरुपयोग कर, भाई मेयर का जो ये है वो किशोर जी, प्रशांत किशोर को ऑलरेडी एक बार जेल भेजने की पूरी कोशिश हो गई थी। न्यायालय के फैसले की वजह से प्रशांत किशोर जेल के दरवाजे से वापस लौट गए। अब जो सियासी गलियारों में खबर है कि जिस तरह से प्रशांत किशोर लगातार ऑफेंसिव होकर आक्रामक तरीके से हमला दर हमला कर रहे हैं, इसके बाद वे निशाने पर आ सकते हैं। तो अगर प्रशांत किशोर जेल जाते हैं चुनाव से पहले, तो जनसुराज का नेतृत्व कौन करेगा? भाई आप समझिए, प्रशांत किशोर जी को ये लोग छू नहीं सकता है। क्यों आपको इतना भरोसा है? इतना भरोसा है कि वो ईमानदार है, बहुत ईमानदार लोग को जेल भेजी है एनडीए की सरकार है। और बिहार की जनता इन चोरों को समझ गई है, इन लुटेरों को समझ गई है। लोग सिर्फ जानता था कि लालू यादव, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, रोहिणी यादव, मीसा यादव, यही लोग चोर है। तो ये लोग जितना बड़ा चोर था उससे महान चोर ये है। नहीं, मान लीजिए कि इस प्रशांत किशोर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, भाई गिरफ्तार कर एजेंसियों ने रेड कर दिया, उनको फंसा दिया, जेल भेज दिया गया, फिर जनसुराज का नेतृत्व कौन करेगा? कैसे आप लोग चुनाव में? जनसुराज का नेतृत्व जनता करेगी। आप कैसे जाएगा चुनाव में? बिहार किसके फेस पे भाई बिहार का नेतृत्व प्रशांत किशोर को जेल भेज देगा तो जनता कर लेगी, जनता फैसला कर लेगी। जनता प्रशांत किशोर नहीं लड़ रहा है, ये प्रशांत एक आदमी का ताकत है, प्रशांत किशोर का ताकत था लड़ लेता। ये जनता की ताकत है, इसलिए प्रशांत किशोर लड़ रहा है। जनता पूरी तौर से प्रशांत किशोर के साथ खड़ा है। जनता समझ गई है, क्योंकि आज तक 20 साल से नीतीश कुमार को, अब तो यही चाहिए नीतीश कुमार को कि इन लोगों से कहे कि भाई तुम सफाई दो। तथ्यों के साथ प्रशांत किशोर ने पब्लिक डोमेन में तुम्हारे ऊपर सवाल उठाया है, चाहे दिलीप जायसवाल हो, चाहे तेल चोर संजय जायसवाल हो, चाहे जमीन खरीदने वाले और फ्लैट खरीदने वाले मंगल पांडे हो, या फिर अशोक चौधरी हो। इन लोगों पर गंभीर आरोप है। आपने मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के साथ कैसे हटाया था? तेजस्वी तो यही कहा था, जब उन पर आरोप लगाया था, सुशील मोदी जी ने लगाया था, यही कहा था कि भाई आप पर आरोप लगा, आप जवाब दीजिए। आपने जवाब नहीं दिया तो आपको हटा दिया। देखिए, अब यही चाहिए। सत्ता का जो दमन है, सत्ता का जो दमन है वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि सत्ता का तंत्र सिर्फ भ्रष्टाचारियों के खिलाफ काम करता है। सत्ता का तंत्र कई बार ईमानदार और जन सरोकार के लिए काम करने वाले लोगों, आवाजों को दबाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। तो ऐसे में प्रशांत किशोर जिस तरह से मोर्चा खोल रहे हैं इन तमाम भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के बड़े छत्रपों के खिलाफ, इसमें अगर आप लोगों को चिंता नहीं हो रही है प्रशांत किशोर की? भाई आप समझिए, जो ईमानदार आदमी होता है उसको जेल सरकार तभी भेज पाती है जब उसके साथ जनता बड़ी मात्रा में नहीं हो। प्रशांत किशोर के साथ बिहार की जनता पूरी तौर से खड़ी हो गई है। वो किसी जाति धर्म का हो, लोग एक तरफ से मान लिए हैं कि भाई ये ईमानदार आदमी है और ये ईमानदारी से सत्ता से भी लड़ रहा है और भ्रष्ट विपक्ष से भी लड़ रहा है। तो अब जनता चूंकि तैयार हो गई है, इसीलिए किसी में दम नहीं है कि प्रशांत किशोर को छू सके। और मैंने कहा कि संजय जायसवाल को, भाई संजय जायसवाल तो कह रहे हैं कि भाई मतलब प्रशांत किशोर की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। तो कौन रोका है भाई? अब एक्शन होने जा रहा है उनके खिलाफ। कौन रोका है उनको? मैं फिर कह रहा हूं, आपके पास कुछ भी है तो आप जाइए अपने गृह मंत्री के पास। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, जाइए तो
मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, चोरी कीजिएगा। अरे भाई, अमित शाह भी देख रहा है, पब्लिक भी देख रही है, और नरेंद्र मोदी भी देख रहा है। सत्ता से, जनता से बड़ा कोई नहीं होता है, चाहे प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, चाहे एमपी हो। जनता ना असली मालिक है। तो ये लड़ाई जनता का है ना, प्रशांत का कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है। जनता के लिए लड़ रहा है, जनता उसके साथ है, जनता उसका जवाब देगी। तो आपको ये लग रहा है कि यही वजह है कि प्रशांत किशोर को एनडीए गिरफ्तार करने की कोशिश नहीं करेगा, सरकार गिरफ्तार करने की कोशिश नहीं करेगी, सिर्फ इसलिए लग रहा है? लेकिन जो खबर आ रही है कि नाक में दम करके रखा है आप लोगों ने, सत्ता पक्ष के तमाम मंत्रियों का रोज आप लोग डिटेल लेकर, काला चिट्ठा लेकर आ जा रहे हैं। अगर यही जारी रहा तो आपके खिलाफ केंद्रीय जांच एजेंसियों का इस्तेमाल किया जा सकता है। आपके खिलाफ जो दमनकारी नीतियां हैं, जो दमनकारी उपाय हैं, वो किए जा सकता है। भाई, आपको किसने रोका है? जब इसके पहले आपकी पार्टी में ऐसा कुछ नहीं है जो सरकार पता लगा ले। भाई, मेरे खिलाफ जांच एजेंसियों से खिलाफ कुछ रहेगा तब तो मैं कहता हूं आओ जांच कर लो, हमारा पूरा पाक साफ है। हम छाती ठोक के कह रहे हैं आप जांच कर लो। लेकिन भाई, जो चोर है, जो घूस के पैसे से जिनके बच्चे पल रहे हैं, जो तेल चोरी करके अपना वेयर हाउस बना रहा है, वो ईमानदारी की बात करता है? जो अल्पसंख्यक सिखों के मेडिकल कॉलेज पर कब्जा कर रहा है, अभी तो ये वानगी है। आगे आने वाले समय में आप देखिएगा कि इनके एक भी मंत्री नहीं बचे हुए हैं। नीतीश कुमार जी को अब एक क्षण भी इन लोगों को पद पर रखने का नहीं है। या तो इनसे स्पष्टीकरण मांगे या इनको बर्खास्त करें। संजय साहब, सब लोगों, सब लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। जो जिसने जनता का पैसा लूटा है उससे हिसाब लेने का जरूरत है, उसको जनता में बताना चाहिए। भैया, प्रशांत किशोर ने आरोप लगाया तो आप आइए पब्लिक डोमेन में बता दीजिए भाई ये आरोप सही है, ये गलत है। उनको बहुत लगता है तो हमसे लिखित मांग ले कि भाई कहाँ कहाँ चोरी की है, कहाँ बेईमानी की है, कौन सा पेपर चाहिए, वो हम उनको उपलब्ध करा देंगे। कहाँ जमीन खरीदा है, उसका डीड कितना नंबर है, कहाँ पेट्रोल चोरी किया है, उसका बिल नंबर कितना है, वो सारे चीज उनको उपलब्ध करा देंगे। जनसुराज तो इतना कर लिया है, आगे भी करने के लिए तैयार है। ये लड़ाई प्रशांत किशोर का और व्यक्तिगत भारतीय जनता पार्टी का या जदयू का नहीं है, या लालू जी का नहीं है। किस बात का लड़ाई तेजस्वी यादव से, लालू यादव से? किस बात का लड़ाई भाजपा जदयू से, नीतीश जी से? प्रशांत जी का तो व्यक्तिगत किसी से लड़ाई नहीं है। लेकिन ये जनता के पैसे को आप लूट रहे हो 20 साल से, उसी जनता को बरगला कर वोट ले रहे हो, तो अब ये चलने वाला नहीं है। बिहार का लोग अब समझ गया है, और इसीलिए प्रशांत किशोर जी को छू के देख ले। तो सुना आपने जनता दल यूनाइटेड के तमाम नेताओं, भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं पर जो आरोप लगाए हैं प्रशांत किशोर ने। उसके बाद जो खबरें चल रही हैं कि प्रशांत किशोर ने जो सिरदर्द बढ़ा रखा है, अब उनके खिलाफ भी कुछ कार्रवाई हो सकती है। इसका जवाब प्रशांत किशोर के सबसे मजबूत सेनापतियों में से एक किशोर कुमार ने दिया है कि छू कर दिखाओ प्रशांत किशोर को। बिहार की जनता इसका जवाब बखूबी देगी। तो आपकी क्या राय है इस मुद्दे पर? आप भी कमेंट कर अपनी राय जरूर दीजिएगा। तो फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए हल्ला बोल टीवी। शुक्रिया।